नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम अच्छा गया है और उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो मैं फिर से उन सभी छात्रों को या छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग अविलंब जो है मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं और बहुत जल्द आपको जो है मेंस की तैयारी की भी सूचना दी जाएगी ग्रुप के माध्यम से। लेकिन आज का जो यह वीडियो है वह वैसे लोगों के लिए है जिनका जो है 66 बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया है, यानी जो इस बार किसी न किसी अंक से 5-6 नंबर से या फिर जो भी हो उनसे वह पीछे रह गए हैं। तो आज का यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस बार अच्छे प्रदर्शन करने से चूक गए हैं और अगले बार वह इस तरह का गलती ना करे, इसी के लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द जो है वो 67वीं बीपीएससी भी आने वाली है। आयोग द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जून या जुलाई के महीने में संभवतः 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम इस साल अच्छा नहीं गया है, यानी कि 66वीं बीपीएससी में अगर जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो वो लोग बिना कुछ सोचे बहुत जल्द 67वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है। स्टूडेंट सोचते क्या हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी किया जाएगा और यही अवधारणा जो है उनको पीटी पास करने में मुश्किलें पैदा करती है। तो सबसे पहले आप अभी से ही 67वीं बीपीएससी की तैयारी में जुड़ जाएं और यदि आप अभी से नियमित रूप से तैयारी करते हैं तो आप यकीन माने आप 67वीं बीपीएससी पीटी जरूर पास कीजिएगा। तो आप अविलंब जो है जिस पोर्शन में आप अपने आप को कमज़ोर साबित किए हैं, जिस पोर्शन में आपको लगा है कि हम इस पोर्शन में जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं या इस सब्जेक्ट के वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट पे आप जो है एवरेज मार्किंग कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम फोकस करें। वैसे सब्जेक्ट का चयन करें जो जिस पे कि आप लगातार पिछड़ रहे हैं। और हमारे द्वारा भी आपको सूचना दी गई है कि 3 तारीख से जो है 67वीं बीपीएससी की पीटी की तैयारी भी ग्रुप के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी और 66वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी भी ग्रुप के माध्यम से की जाएगी। तो आप लोग जल्द से जल्द इस ग्रुप से जुड़ जाएं और तैयारी को प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जब वैकेंसी आते हैं तब हड़बड़ा करके तैयारी करते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी आती है उसके बाद से जो एग्ज़ाम का समय होता है वह मात्र 2.5 से 3 महीने का समय होता है और 2.5 से 3 महीने में पूरे सिलेबस की तैयारी कर पाना ये कहीं से भी मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो यदि आप अभी से ही तैयारी में नहीं लगेंगे तो आप यह इस बात से पूर्ण रूप से सहमत रहिए कि आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आप इस बार भी पीटी के परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी बात क्या होता है, मैं आपको वह बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम जो है पीटी के एग्ज़ाम में असफल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको अपनी अवधारणाओं को बदलना होगा। जो अवधारणा आप अभी से पाल रखे हैं उन अवधारणाओं को अब परिवर्तन करने का समय आ गया है, क्योंकि जो बीपीएससी का जो परीक्षा का जो ट्रेंड है, जो प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है वह धीरे धीरे बदल रहा है। आप सभी ने देखा लगभग हर बार से यही हो रहा है कि लगभग जो होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रखी है, साइड से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, बीएसएससी, वैसे स्टूडेंट भी बीपीएससी की यदि प्रीलिम्स परीक्षा देते हैं, अपीयर होते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को भी 80 से 85 या फिर 90 मार्क्स आसानी से अचीव हो जाते हैं, यानी कि 80 से 90 मार्क्स एक एवरेज स्टूडेंट भी ले आता है। ठीक है, लेकिन ये 90 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 95, तो ये दोनों का बीच का जो बॉर्डर है यही आपका एक बॉर्डर है, 90 से 95 या फिर 100, यानी कि आप 90 से जो 100 का बॉर्डर है
यही बीपीएससी का लक्ष्मण रेखा है और इसी को बॉर्डर माना जाता है। 90 अंक तक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 से आगे आपको एक एक अंक के लिए मोहताज होना पड़ेगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तभी आप 90 से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वह 86, 87, 89 आउट मतलब वो 90 नंबर से नीचे होते हैं। तो आपको बॉर्डर सिर्फ पास करना है 90 से 100 के बीच में। अब स्टूडेंट सोचता क्या है कि 90 से 100 के बीच में तो सिर्फ 10 ही नंबर है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट मान लिया कि इस बार अपेयर हुए और उनका 90 नंबर मान लिया कि अभी आ रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि 10 नंबर की तो बात है, तैयारी करेंगे 10 नंबर, इस बार थोड़ा सा मेहनत करेंगे 10 नंबर और आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि यही 10 नंबर आपका बॉर्डर है और यही 10 नंबर आपको प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करवाएगा। तो इस चीज़ को आप गलतफहमी में ना लें कि अभी मेरा 90 नंबर्स आ रहा है तो अगले बीपीएससी परीक्षा में 1 महीना या 2 महीना तैयारी करने से हम 10 नंबर मार्क्स आराम से गेन कर जाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं सोचें, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो अभी से ही नियमित रूप से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और आप ऐसा पढ़ाई कंटिन्यू कर ले कि जब 67 की वैकेंसी आ जाए उस समय तक आप सारे सिलेबस को पढ़ चुके हों और वैकेंसी के बाद का जो 2 से 3 महीने का जो समय होता है उस 2 से 3 महीने में आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बाद के जो 2-3 महीने का समय होता है ये आपके तैयारी करने का समय बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ये 2 से 3 महीने हैं जो तैयारी करने के समय हैं, तो तैयारी करने का समय वैकेंसी के बाद नहीं होती है। वैकेंसी के बाद आपका जो समय होता है वह रिवीजन का होता है और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस का होता है। तो आप कोशिश करें कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक यह ठान ले कि हमें किसी भी कीमत पर जो सिलेबस है उसके आप अच्छे से नोट्स तैयार कर ले, उसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ ले ताकि कुछ बातें आपके माइंड में सेट रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर ले, ठीक है। अगली बात क्या है कि आप थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट का भी क्लियरेशन रखें। जो टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज हैं उन कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ी थोड़ी क्लियर करते जाएं ताकि आपको मेंस की भी परीक्षाओं में थोड़ी सी आपको सुविधाएं वहाँ पे मिले। क्योंकि अब अभी ये देख लीजिए, आप जो 66 की जो पीटी की एग्ज़ाम हुआ है तो कैलेंडर के अनुसार मार्च में ही मेंस लेने की संभावना है। तो यदि सोचिए कि आपने पहले मेंस की कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो यह संभव नहीं है कि आप अभी से लेकर के मार्च में तैयारी कर के बीपीएससी मेंस में आप अच्छा कर पाएँ। तो अब इस बात पे भी ध्यान रखना है कि आपको पीटी के साथ साथ कुछ, यदि आप 70% पीटी पे देख रहे हैं तो 30% मेंस के भी सिलेबस को हल्का हल्का देखते जाएं ताकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा परेशानियां ना हो। क्योंकि अब जो आपको समय दिया जाएगा पीटी के बाद का जो मेंस का समय होगा वह मात्र 2 से 3 महीने का होगा और यही 2 से 3 महीने में आपको मेंस कंप्लीट करना है। और मेंस की सिलेबस इतनी है कि आप 2 से 3 महीने में चाह करके भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि आप जो है अभी से ही पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चले, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेंस पे ही पूरा फोकस करें, पीटी एकदम छोड़ दें, नहीं। आप फिलहाल 70% पीटी फोकस करें और 30% मेंस को फोकस करें। जैसे मेंस के कुछ टॉपिक जो हैं वह आपको पीटी में भी हेल्प करेगा, तो वैसे टॉपिक का आप सेलेक्ट कर लें कि कौन से टॉपिक हमें पीटी में भी पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें मेंस में भी पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बिहार हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन,
मौर्य कला, ठीक है, समाजवादी पार्टी, तो ये सारे टॉपिक जो है वो आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए लाभदायक हैं और दोनों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये सारे टॉपिक आप दोनों दृष्टिकोण से तैयार करें, जिसमें आप पीटी भी पढ़ ले और मेंस भी पढ़ ले, ताकि मेंस में आपको फिर इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे 1857 का विद्रोह को आप इस तरीके से तैयार करें कि आपको पीटी और मेंस दोनों में मददगार हो, ठीक है। तो यही मेरा कहने का उद्देश्य था कि आप अभी से ही पीटी और मेंस में लग जाएं, ठीक है। आप बिल्कुल ये विलम्ब ना करें, ये नहीं सोचें कि वैकेंसी आएगी तो 2-3 महीने में तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पीटी पास करना बहुत ही आसान है, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है पीटी पास करना, ठीक है। लगता है कि पीटी पास करना आसान है, वो लगता कब है कि जब हम प्रश्न पत्र को देखते हैं तो 60 से 70 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, जिसे पढ़ते ही आंसर मुंह में आ जाएगा। तो ये 60-70 प्रश्न को देख करके हमें लगता क्या है कि बहुत ही इजी प्रश्न है, आराम से पीटी पास कर लिया जाएगा। कोई भी नया स्टूडेंट को आप प्रश्न पत्र दिखाइए, कहेगा तो बहुत इजी है सवाल है, आराम से पीटी पास कर सकते हैं। लेकिन ये 60 से 70 के बाद जो प्रश्नों की संख्या होती है वो आपको फिर झिकझोर के रख देगा, उसमें गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और एक सबसे बड़ी बाधा ये है कि आपका एक विकल्प ई के रूप में भी है, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ई विकल्प जो है, यह आप मान करके चलें कि कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन जो है, चाहे वह मैं हूँ कोई भी हो, 4-5 क्वेश्चन जो है वह विकल्प ई के कारण जरूर गलत होगा। आप सही भी हैं, आपको प्रश्नों के बारे में पता है, विकल्प के बारे में भी पता है, लेकिन विकल्प ई को जैसे ही आप पढ़िएगा आप 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर डालिएगा, ठीक है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसे आयोग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, आपने कुछ किया, आयोग कुछ मानेंगे। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बहुत मात्रा में होती है जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, और विकल्प ई तो आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो आप इसे बिल्कुल आसान ना समझें। हाँ, आसान तभी है जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे बखूबी ढंग से पढ़ते हैं, तब यह आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि पीटी पास करना आसान है, तो ये मेरे हिसाब से मूर्खता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप सिलेबस को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इस तरीके से तैयार करें कि कहीं से भी प्रश्न आए तो वह प्रश्न छूट ना पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप सबसे पहले फोकस जो करें वह करेंट अफेयर्स पे करें, क्योंकि आपका जो गेनिंग मार्क्स होता है वह करेंट अफेयर्स ही होता है। क्योंकि जो हिस्ट्री का, साइंस का जो पोर्शन है वह एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वह भी उसे सही करेंगे, ठीक है, वह भी बनाएगा, आप भी बनाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रोसेस, हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा उटपटांग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के वो सभी लोग बनाते हैं। लेकिन करेंट ही एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप तैयार करते हैं तो आपको उन लोगों की श्रेणी से अलग श्रेणी में ला करके रखेगा, यानी कि आपको फेल से पास की कैटेगरी में ला के रखेगा, ठीक है। तो आप अभी से ही नियमित रूप से करेंट अफेयर्स के पढ़ें, चाहे आप वो जिस रूप में पढ़ सकते हैं। आप डेली दैनिक जागरण अखबार पढ़ सकते हैं, मासिक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, दृष्टि पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ सकते हैं। किसी भी रूप में आप जो है कोई एक पत्रिका और कोई एक न्यूज़पेपर का अध्ययन करें और उसी को गहरे रूप से नोट्स करें, लिखें और उसे याद करें, और करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना काम करें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए फिर मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे ग्रुप अब स्टार्ट होगा, किस तरीके से टेस्ट सीरीज ले जाएगी, आगे क्या हमारा प्रोसेस होगा, इस बार कौन से ट्रेंड अपनाए जाएंगे, वो सारे प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से या फिर ग्रुप के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो फिर आगे के प्रोसेस में मैं बताऊंगा मेंस के बारे में कि मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।